नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में वो लीडर है। तो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से लीडर कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, जिसके ऊपर आप सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी भी अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। और अभी उनका जो निवेश है, उनके वाइफ के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुके हैं, क्योंकि उनका देहांत होने के बाद हर उसका इन्वेस्टमेंट अभी उनका जो मैनेजमेंट टीम है वो संभल रहा है, और पूरा का पूरा जो देखा जाए तो हिस्सेदारी है वो अभी उनके वाइफ रेखा जी के पास चले गए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर राकेश जी का जो होल्डिंग का परसेंटेज था, कुल मिलाकर 10% का होल्डिंग, टोटल स्टेक का 10%, मतलब कंपनी का जितने हिस्सेदारी है उनमें से 10% स्टेक सिर्फ के सिर्फ राकेश जी ने ही खरीद के रखे थे। आज भी उसके पास होल्डिंग है, और फ्यूचर में क्या होगा वो तो अलग बात है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से ये चीज बताया था कि फ्यूचर इंडिया का टाइम मतलब आने वाला है, मतलब बहुत पहले ये, मतलब कोविड के मतलब कोविड के पहले एक इंटरव्यू था, उन्होंने यहाँ पे बताया था कि इंडिया के टाइम आएगा और उस टाइम में सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा टेक्नोलॉजीज और साथ ही साथ गेमिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला सिनेरियो अभी भी इंडिया में शुरू नहीं हुआ, क्योंकि बाहर की कंट्री जिस तरीके से गेमिंग इंडस्ट्रीज को फॉलो अप करते हैं, जिस तरीके से गेमिंग इंडस्ट्रीज को एग्रेसिवली एक कैरियर बनाना चाहते हैं, ये इंडिया में उस तरीके से अभी तक देखने को नहीं मिला। तो मैं आज एक गेमिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूंगा, जिसके ऊपर राकेश जी का होल्डिंग ऑब्वियसली है। तो वो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो मैं आज नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में क्यों बात करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, और जो अपडेट है यूएस से आया हुआ है। तो यूएस से जुड़े हुए इसका एक न्यूज सामने आया है, तो जो आपके साथ में इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको हर जानकारी पता चले, उस जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, अंदर क्या चल रहा है कंपनी के। एक्चुअली देखा जाए तो अंदर क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जिस सिनेरियो से कंपनी का फ्यूचर कहाँ पे जा सकते हैं, उसका नजरिया आपको खुद देखने को मिले, तो इसलिए मैं नजारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर बातचीत करूंगा। तो मेरे इस वीडियो को सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने से पहले, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो मैं डायरेक्ट द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूंगा अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश करने के लिए। तो क्या बताया जा रहा है, उस चीज को ध्यान से समझना, क्या कंपनी के ऊपर बताया जा रहा है कि नजारा टेक्नोलॉजीज सेज सब्सिडरीज होल्ड कैश वर्थ रुपीज 64 करोड़ इन एसवीबी। ये एसवीबी क्या है? देखिए, आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो में बना कर दिया था कि अमेरिकन बाजार में, अमेरिका में सबसे बड़ा एक प्राइवेट बैंक जिसका नाम है एसवीबी, मतलब सिलिकॉन वैली बैंक, और इस बैंक के ऊपर नजारा टेक्नोलॉजीज का कितना होल्डिंग था? 64 करोड़ के आसपास। देखिए, बैंक ही डूब गया तो इसका मतलब नजारा टेक्नोलॉजीज का पैसा भी डूब गया। देखिए, बड़े बड़े प्लेयर्स, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे बड़े कंपनीज क्या करते हैं, खुद के बिजनेस के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट करके रखते ही है, साथ ही साथ वो अलग अलग कंपनीज के ऊपर भी निवेश करते हैं, जहां से एक अच्छा खासा रेवेन्यूज उसको जनरेट भी होते हैं। कभी कभी वो कंपनी डूब गया तो कंपनी को लॉसेस भी होता है। तो नजारा टेक्नोलॉजीज के इसी तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला, जो उन्होंने क्या किया था, एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर 64 करोड़ के आसपास उन्होंने क्या किया, निवेश करके रखे थे। तो ये एक बहुत बड़ा उसका लॉसेस जरूर यहाँ पे झेलना पड़ेगा। पूरा का पूरा 64 करोड़ ही टोटली डूब गया, सोच लीजिए। तो आप कहेंगे सर 64 करोड़ ही तो गया, उसमें क्या होगा? देखिए, कंपनी का आप सिनेरियो तो पहले देखिए, 3,300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी 50 करोड़ के आसपास इनकम कर रहा है एनुअली। तो उनमें से अगर 60 करोड़ दूसरे कंपनी से चला गया, तो कंपनी कहाँ से, एक तो मतलब कंपनी के हाथ से कुछ पैसा तो चला गया, तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो थोड़ा सा चेंजिंग देखने को जरूर मिलेगा।
तो मेन माजरा क्या है वो आपको डिटेल्स में समझाने के लिए इस न्यूज को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्योंकि देखिए, जो बताया जा रहा है कि सिलिकॉन वैली जो बैंक्स है वो तो टोटली कोलैप्स हो गया, टोटली मतलब बंद हो गया। और इस बंद होने के कारण एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा था कि इसके अंदर जितने सारे लोग डिपॉजिट करके रखा, मान के चलिए आज हमारा इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, साथ ही साथ एक्सिस है। तो इतने सारे बैंक्स के ऊपर कि बहुत सारे पब्लिक पैसा जमा करके रखे हैं। अगर कल जाके बोल देते हैं कि चलो कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक बंद हो गया, मतलब उसके हाथ में और पैसा नहीं है और देने के लिए कुछ पैसा नहीं है, टोटली बैंक कोलैप्स हो गया। तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से जितने सारे लोगों को 1 लाख के ऊपर पैसा है, मान के चलिए आपके बैंक के ऊपर 50 लाख रुपया है, तो 50 लाख में आपको सिर्फ के सिर्फ 1 लाख रुपया मिलेगा। तो इसमें आपको कोई भी आ, मतलब कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं, आपको 1 लाख रुपया मिल ही जाएगा। आपके 2 लाख रुपया भी निवेश है तो आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। मगर एसबीबी बैंक ने एक चाल यहाँ पे खेला है कि जितने सारे लोग इस बैंक के ऊपर निवेश करके रखे हैं, अगर उन्होंने इंश्योरेंस लेके रखा इस बैंक में, तो ही उसको 1 लाख मतलब मिलेगा। 1 लाख मतलब अमाउंट के हिसाब से 1 लाख मिलेगा, उसका डॉलर में मिलेगा। तो यहाँ पे गड़बड़ी यहीं पे हुआ कि लोग जो भरोसा करके इस बैंक के ऊपर पैसा रखे थे, उसको ज्यादा से ज्यादातर लोगों को पैसा नहीं मिलने वाले। क्योंकि बैंक ने जो यहाँ पे खेल खेला, उन्होंने कहा जितने सारे लोग इंश्योरेंस करके रखे हैं खुद के जमा पूंजी के ऊपर, उसी को पैसा मिलेगा और वो भी 1 लाख का मिलेगा। तो सोचिए, बैंक ने ऐसा चाल खेला, बैंक तो खुद डूब गया, जितने सारे इन्वेस्टर उसको भी डुबा के गया। तो अब सोचिए कितने सारे लोग इस तरीके से बैंक के ऊपर और प्राइवेट बैंक के ऊपर भरोसा करेंगे। तो इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट बैंक के ऊपर प्रेफर करते हैं। मगर ध्यान से देखना, इंडिया में गवर्नमेंट बैंक का जो हालत है, मतलब इतने ज्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं, उस हिसाब से बाकी कंपनीज का भी हालत, मतलब बाकी प्राइवेट कंपनी उससे बेटर है। तो देखिए, किस में निवेश करेंगे किस में रहेंगे वो तो अलग बात है। तो मैं यहाँ पे नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बारे में इसीलिए बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का हालत कुछ दिनों नहीं, बहुत दिनों पहले से ही बहुत खराब होते जा रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, कंपनी का हाई था करीबन करीबन 1660 रुपीज के आसपास, और वहां से स्टॉक में गिरावट होते होते स्टॉक आकर पहुंचा 498 के आसपास। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, ये जो लेवल है इस लेवल को प्लीज इग्नोर मत करना। इस लेवल अगर ब्रेकआउट होकर क्लोजिंग होता है तो सोचना एक बिग फॉल देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का यही मतलब है, क्योंकि देखिए जब कोई स्टॉक एक ही रेंज के ऊपर वॉल्यूम कर रहा है और उस रेंज को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, तो सावधान रहिएगा। उस रेंज को ब्रेकआउट हुआ तो एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। अगर इकोनॉमिकली मार्केट क्रैश हुआ तो उसमें तो क्रैश होगा ही, साथ ही साथ इस स्टॉक के ऊपर ये जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी आपको क्रैश देखने को मिल सकता है। तो रही बात नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्या फ्यूचर में ब्राइट होगा? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, इन्वेस्टर जैसे पब्लिक के ऊपर जाऊँ, आप देखेंगे राकेश झुनझुनवाला जी के पास 10% का होल्डिंग था। आज वही वही होल्डिंग रेखा जी के पास चले आए 10% के आसपास। तो और भी कितने सारे प्लेयर्स यहाँ पे निवेश करके रखे आप देख सकते हैं। एफआईएस और डीएस के पास भी होल्डिंग है, पब्लिक और प्रोमोटर के पास भी 20% के आसपास होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो फिगर आउट है वो धीरे धीरे करके कोशिश कंपनी कर रहा है, कंपनी में स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको कुछ देख अच्छा खासा कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, आप प्लीज एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।